नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरे देखने में आया, किसी एक बहुत बड़े पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर एक सुनाम धन्य इतिहासकार, मतलब हर एक आदमी जो इतिहास पढ़ता है या इतिहास पढ़ाता भी है जाके इंटर में और बीए में, तो वो इतिहासकार नहीं हो जाता, लेकिन ये उसका जज्बा है, उसके अंदर गट्स हैं, उसकी ढिठाई है जो कहे कि मैं इतिहासकार हूँ। तो एक ऐसी ही इतिहासकारा जेएनयू से जो निकली हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू आ रहा था। तो वो जब सोमनाथ मंदिर की बात आई तो उन्होंने कहा सोमनाथ मंदिर उसने ये नहीं इसलिए नहीं तोड़ा था गजनवी ने, महमूद गजनवी ने, क्योंकि उसमें वहाँ पे शंकर जी की प्रतिमा थी या उसको कुछ लूटपाट करनी थी। दरअसल वो अरब की देवी मनात का मंदिर था। सोमनाथ से उन्होंने मनात निकाल लिया। सोमनाथ इसलिए टूटा गया क्योंकि सोमनाथ शिव का टेम्पल नहीं है, सोमनाथ सुमनात का टेम्पल है। मनात एक आइडल थी अरेबिया में। सो कहाँ चला गया पता नहीं, और ता जो था वो था से ता कैसे बन गया ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा अरब की देवी मनात का मंदिर था, और चूंकि मोहम्मद साहब जो थे, उनके जो पैगंबर जो थे, उन्होंने वहां पर मूर्तियां हटवाई थी, मंदिर तोड़वाए थे, इसलिए आके उन्होंने तोड़ दिया। तो बेसिकली यहाँ पर वो ये एक चीज कहना चाह रही थी, एक चीज को व्हाइट वॉश करना चाह रही थी। वो ये कह रही थी कि ये कोई भी दो धर्मों के हिंदुओं पर ये कोई हमला नहीं था। हिंदू अपना हमला मान के गजनवी की बुराई न किया करें, उन्हें कहना चाहिए गजनवी बहुत अच्छा आदमी था। अब इससे मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात तो मेरी ये दिक्कत ये है कि मान लिया कि वो मनात का मंदिर था, एक बार को मैंने मान लिया, तो आप मंदिर वहां से तोड़ने चले आएंगे। मनात का था तो जहां रह रहे हो वहां तोड़ लो ना, तुम खुद मत देखो मंदिर। दूर दूर जाके केवल मंदिर तोड़ना ही एक काम बच गया, मूर्तियां ही तोड़ना एक काम बच गया है। लेकिन फिर भी मैं आगे ये कहूंगी कि ये मंदिर मनात का था, ये दावा 200% निराधार है। अब देखिए, उनका तो इंटरव्यू हुआ क्योंकि उनका काम ये है कि ऐसी बात कह दो जिससे सबका दिमाग जलना जाए, इसीलिए उनकी पूछ और इसीलिए उनको पूछा जाता है, इसीलिए उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस इंटरव्यू के लिए मिला। लेकिन जो इतिहास का विद्यार्थी है, जिसको थोड़ा भी शौक है टेक्स्ट बुक के बाहर इतिहास पढ़ने का, उसको वो चीजें मालूम है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं। फारसी इतिहासकार जो थे अल उद्बी, उनकी तारीख यामिनी और फरिश्ता की तारीख फरिश्ता, दोनों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सोमनाथ शिव मंदिर था। मतलब कि जो मुस्लिम साहित्यकार हैं जिन्होंने फारसी में किताबें लिखी हैं और जिनकी बड़ी मान्यता है कि उनकी किताबें बड़ी ऑथेंटिक हैं, वो कह रहे हैं कि शिव मंदिर था, हमने तोड़ा। पर जो हमारी इतिहासकारा जी हैं वो एक मानने को ही नहीं तैयार है। वो कहती नहीं था तो नहीं था, ये तो मनात का मंदिर था, मैंने कह दिया तो कह दिया। वो जैसे कहते हैं ना, खाता ना वही जो हम कहें वही सही। अच्छा, अल बरूनी ने, उसकी किताब उल हिंद थी, उसने भी वहां पर सोमनाथ का उल्लेख किया है, ये कहते हुए कि यह बहुत प्राचीन हिंदू तीर्थ था। लेकिन अल बरूनी को भी क्या मालूम, हमारी जो इतिहासकारा तो वहीं बैठी हुई थी ना, सामने बैठी मनात देवी की आरती कर रही, तब तो उनको पता चला कि सोमनाथ टूटने आ गया है। इसके अलावा स्कंद पुराण, शिव पुराण, तमिल संगम साहित्य, हर जगह सोमनाथ शिव मंदिर का उल्लेख है। और हमारी इतिहासकारा ये नहीं बता पाई कि मनात का मंदिर इन्होंने कहां से पता किया। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज हो गई है कि लोग जो शब्दों की ध्वनि होती है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल देते हैं। जैसे कि एक आदमी ने कहा कि जो रावण था, राम का रा और भगवान का वन मिलकर रावण बन गया। अब ये क्यों नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली ये क्यों नहीं संभव है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम लोग सोमनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। ठीक है, सोमनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में माना गया है। शायद मुझे किसी ने बताया इसका उल्लेख नीलमत पुराण में भी है। दूसरी ओर जो मनात थी या मन्नत थी, इनकी जो पूजा होती थी वो अरब में इस्लाम के उदय से पहले होती थी। ये 3 देवियां थीं, और उसका जो मंदिर नष्ट किया गया था वो गजनवी से 400 साल पहले खत्म कर दिया गया था, और वहां उनकी पूजा वूजा होनी सब बंद हो गई थी। मनात की पूजा कभी भी अरब के बाहर हुई हो, इसका कहीं कोई रिटन एविडेंस भी नहीं मिलता, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिलता, और ना ही कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे पता चले कि जो अरब के वो कबीले थे उनके पास इतनी क्षमता थी, उनके पास इतने बड़े बड़े जहाज थे, वो यहाँ गुजरात तक आते थे और भारत के पश्चिमी तट पे आके मनात देवी का इतना बड़ा मंदिर बना देते थे। ऐसा कहीं नहीं मिलता है, वो लोकल कबीलों की देवी थी।
और ऐसा भी कहीं नहीं मिलता है कि उनको मंदिर बनाने आते थे या उनके शिप्स चलते थे, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता है। और वो जो इतिहासकारा महोदय थी वो इसका कोई भी इसका वो प्रमाण नहीं दे पाई। अब इस्लाम के पूर्व का जो अरब समाज था वो बेसिकली जो वहाँ के जो रेगिस्तानी हिस्से थे उन्हीं की एक जो व्यापार करने वाली संस्कृति, उनके कबीले चलते थे, यहाँ से यहाँ व्यापार करते थे। खास तौर पे यमन, ओमान के व्यापारी इधर तक आते थे, लेकिन वो उन्होंने कभी कोई मंदिर बनाया, उनके यहाँ मंदिर बनाने की कोई परंपरा थी, मतलब मंदिर बनाने की परंपरा से मतलब उनके यहाँ स्थापत्य की, आर्किटेक्चर का कुछ ऐसा था, ये भी कहीं किसी किताब में कहीं भी नहीं मिलता। जबकि इसके विपरीत भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है, सौराष्ट्र, काठियावाड़, मालाबार में खास तौर पे मंदिर निर्माण की, मंदिर बनाने की सस परंपरा मिलती है। इसके बारे में किताबें मिलती हैं, पुराने ग्रंथ मिलते हैं, जहां मंदिर के वास्तु और मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ तक कि जो वेद और उपवेद हैं वहां भी इसका उल्लेख मिलता है। तो जिसने कभी मंदिर बनाया नहीं, जो कभी यहाँ आया नहीं, उसका मंदिर यहाँ था। इसको हम सिर्फ दुष्ट बुद्धि से किए गए एक कुत्सित विचार के अलावा क्या कह सकते हैं। तो आज जो है हम उन इतिहासकारा महोदय की बात करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और इसी तरह की फ्रॉड की बात करेंगे और उसको डिबंक करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।